इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम क्लासिकी हनफी फ़िक़्ह की मुस्तनद किताबों, ख़ास तौर पर अल हिदाया की रोशनी में हज के मुकम्मल कदम ब कदम और तरतीबवार सफ़र को समझेंगे। ये जानना वाकई बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये अजीम फ़रीज़ा अदा कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारा एजेंडा यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है। हुक्म इलाही से लेकर 8वें दिन मिना की तरफ रवानगी, 9वें दिन वक़ूफ़ अरफ़ात, 10वें दिन की मसरूफ़ियात और आखिर में अय्याम तशरीक और अलविदाई तवाफ़। हम एक हाजी के इन 5 दिनों के सफ़र का पूरा नक्शा खींचेंगे ताकि इस सफ़र की तमाम पेचीदगियाँ बिल्कुल आसान हो जाएं। आगाज़ करते हैं पहले हिस्से यानी हुक्म इलाही से। देखिए, कोई भी जिस्मानी कदम उठाने से पहले ये सफ़र सीधा अल्लाह की तरफ से दी गई हिदायत से शुरू होता है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 197 में वाज़े हुक्म है कि हज के महीने मुकर्रर हैं, तो जिसने इनमें हज फ़र्ज़ कर लिया तो हज में ना कोई फ़ैश बात है, ना गुनाह और ना कोई झगड़ा। ये बुनियादी आयत उस सख्त ज़ाब्ता इख़लाक़ को कायम करती है जो हज की नीयत करने के बाद अपनाना लाज़मी है। ये कोई आम जिस्मानी मशक्क़त नहीं, बल्कि मुकम्मल रूहानी और इख़लाक़ी नज़्म ज़ब्त का नाम है। अब बारी आती है मीकात से पहले की तैयारी की। मीकात की हद अबूर करने से पहले गुस्ल, एहराम, नियत और तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की कसरत के ज़रिए इस मुक़द्दस हालत में दाखिल हुआ जाता है। ये सारी तैयारियां असल में दुनिया की उलझनों से नाता तोड़कर बिल्कुल खालिस होकर अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए हैं। तो अब बाकायदा आगाज़ होता है दूसरे हिस्से का, जो 8वें दिन पर मबनी है। इस दिन को यौमुत तरविया भी कहा जाता है और यहीं से हज के सफ़र की अमली शुरुआत होती है। 8 दुल्हिज्जा को जैसे ही सूरज निकलता है, हज्जाज किराम मिना के खैमों के शहर की तरफ रवाना होते हैं। ये दिन असल में आने वाले अजीम दिनों के लिए खुद को ज़हनी और जिस्मानी दोनों हवालों से मजबूत और तैयार करने का दिन है। मिना में पूरा दिन क़याम किया जाता है। यहाँ ज़ोहर से लेकर इशा तक की तमाम नमाज़ें अपने अपने वक्त पर अदा की जाती हैं। इस पूरे वक्त में ज़िक्र, दुआएं और गहरा तफक्कुर यानी खुद एहतिसाबी की जाती है ताकि दिल और दिमाग पूरी तरह यकसूं हो जाएं। सफ़र आगे बढ़ता है तीसरे हिस्से की तरफ। ये 9वें दिन की अहमियत को उजागर करता है, जो हकीकत में पूरे हज का सबसे बड़ा और हतमी रूहानी उरूज है। इस अज़मत वाले दिन को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा अरफात के मैदान में सूरज गुरूब होने तक क़याम यानी वक़ूफ़ का है, और इसके फ़ौरन बाद रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारी जाती है ताकि अगले दिन के लिए कंकरियां जमा की जा सकें। यहाँ एक निहायत अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है, और वो है वक़ूफ़ अरफात, जो कि हज का सबसे बड़ा और कतई रुकन है। सुनन अबी दाऊद की मशहूर हदीस के मुताबिक हज अरफा है। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब यह है कि इस एक रुकन के बिना हज तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि बातिल शुमार होता है। और यहाँ मुज़दलिफ़ा के हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प फ़िक़ही नुक्ता सामने आता है। हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक जब हुज्जाज मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं तो मग़रिब और इशा की नमाज़ों को एक साथ इशा के वक्त में मिलाकर यानी जमा करके पढ़ा जाता है। ये एक बिल्कुल मुनफरिद हुक्म है जो सिर्फ इसी रात और इसी मकाम के लिए मखसूस है। इसके बाद हम आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, यानी 10वां दिन, जिसे यौम नहर कहा जाता है। ये पूरे सफ़र हज का सबसे ज़्यादा मसरूफ़ और आमाल से भरपूर दिन है, जहाँ इंतहाई चुस्ती और तवज्जो की ज़रूरत होती है। इस दिन मुकम्मल करने के लिए ठीक 4 बड़े और बुनियादी काम होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता इहराम की सख्त पाबंदियों से बाहर निकालते हैं। इनमें जमारात की रमी यानी कंकरियां मारना, कुर्बानी करना, बाल मुंडवाना या कटवाना और तवाफ़े ज़ियारत शामिल हैं। क्लासिकी फ़िक़्ही किताबों जैसा कि अल हिदाया के मुताबिक इस तरतीब को बरकरार रखना वाजिब है, यानी इसकी पाबंदी करना हर हाल में ज़रूरी है। सबसे पहले जमरा उक़बा यानी बड़े शैतान को कंकरियां मारना, फिर जानवर की कुर्बानी और आखिर में बाल मुंडवाना या कटवाना। ये तरतीब बिल्कुल ऐसी ही रहनी चाहिए। अब अगर किसी भी वजह से इस मखसूस तरतीब को तोड़ा जाए तो हनफी फ़िक़्ह का सख्त तकाज़ा है कि एक जुर्माने की कुर्बानी, जिसे दम कहा जाता है, अदा करना लाजिम हो जाता है। इसलिए इस तरतीब का ख़ास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए इसे थोड़ा और आसान करते हैं। हज के 2 ऐसे बुनियादी अरकान हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहला अरफात में वकूफ़ था, जिसका पहले जिक्र हुआ, और आज 10वें दिन मक्का में तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल करने से हज का ये दूसरा लाजमी रुकन भी अदा हो जाता है। और अब इस सफ़र के आखिरी और 5वें हिस्से का रुख करते हैं।
ایام تشریق اور الوداعی مراحل۔ 10ویں دن کی بے پناہ مصروفیت اور تھکاوٹ کے بعد ان آخری دنوں میں رمی مکمل کرنے اور اس مقدس شہر کو الوداع کہنے کے لیے بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایام تشریق یعنی 11ویں اور 12ویں ذوالحجہ کے دوران منا میں قیام کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزانہ زوال کے بعد تینوں جمرات یعنی چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اگر قیام مختصر کرنا ہو تو 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے وطن واپس جانے اور مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے باہر سے آنے والے ہر شخص جسے آفاقی کہا جاتا ہے اس پر طواف وداع لازم ہے۔ یہ آخری واجبی طواف اس عظیم سفر کی تکمیل کی حتمی علامت ہے۔ اگر ان تمام تاریخوں، تبدیل ہوتے ہوئے مقامات اور اہم اعمال کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو اس پرکشش اور طویل سفر کا پورا خاکہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک دن منا، اگلے دن عرفات، پھر مزدلفہ اور واپس مکہ۔ یہ پوری ترتیب سفر کے ہر مرحلے کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتی ہے۔ پاکیزگی کے اس انتہائی منظم اور ترتیب وار سفر کو مکمل کرنے کے بعد ظاہر انسان اندر سے مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ یہاں یہ سوچنا بنتا ہے کہ روحانی عروج کا یہ لاجواب تجربہ باقی آنے والی زندگی اور روزمرہ کے رویوں پر کس قدر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ تفصیلی جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخر میں اس معلوماتی سفر کے نشان کے طور پر ہمارا لوگو بھی موجود ہے تاکہ مستند رہنمائی ہمیشہ یاد رہے۔ اور ہاں، مزید بہترین معلوماتی اور مستند اسلامی مواد حاصل کرنے کے لیے پلے اسٹور سے امت 360 ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ حج کے احکام پر مبنی یہ آسان فہم سفر سب کے لیے نہایت مفید ثابت ہوا ہوگا۔